नमस्कार दोस्तों, हमारे समाज में बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो अपने बारे में ना सोचकर समाज की अधिक सोच रखते हैं। ऐसी ही एक सोच वाले व्यक्ति हैं दिलीप सिंह बेधड़क। जी हाँ, अशोकनगर के वार्ड नंबर 5 से पूर्व पार्षद रहे दिलीप सिंह बेधड़क ने अशोकनगर की रूपरेखा तैयार की, अशोकनगर में विकास के नए आयाम छेड़े। इन्हें बेधड़क क्यों कहा जाता है, इसके पीछे भी एक लंबी कहानी है जो हम उन्हीं से सुनेंगे। कुछ बात मैं बता देता हूँ। एक समय था जब फतेहाबाद शहर की चिल्ली झील सूख गई थी और पानी का अकाल पड़ गया था। ऐसे में दिलीप सिंह बेधड़क 2 किलोमीटर दूर से गुजर रही नहर को तोड़कर पाइप डालकर चिल्ली झील में पानी ले आए थे। इस समय उन्होंने यह भी नहीं सोचा था कि उनके खिलाफ कोई केस भी दर्ज होगा, बस यहीं से उनका नाम बेधड़क पड़ गया। इसके अलावा उन्होंने अशोकनगर को 3 स्कूल दिए हैं, मंदिर दिए हैं, वक्फ बोर्ड से लड़कर अशोकनगर की ज़मीन को बचाया है। बहुत से ऐसे मुद्दे और मसले भी उन्होंने हल किए हैं और आज भी हल करते जा रहे हैं। ऐसी शख्सियत से आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं। हरियाणा की गूंज आपके सामने हमेशा से ही अनेक मुद्दे तो आपके सामने रखता ही आ रहा है, लेकिन अब हम एक नया हमारा प्रोग्राम शख्सियत आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। आज आपको एक ऐसी ही शख्सियत से रूबरू करवाएंगे जिन्होंने समाज सेवा के मामले में अनेक कार्य तो किए ही हैं, लेकिन एक समय ऐसा आया था जब फतेहाबाद में पानी का अकाल पड़ गया था। उस समय का यह युवा शहर से 2 किलोमीटर दूर नहर को तोड़कर शहर में पानी लेकर आ गया था। आइए आज इस शख्सियत से आपको रूबरू करवाते हैं वार्ड नंबर 5 के पूर्व पार्षद दिलीप सिंह बेधड़क जी से। नमस्कार दिलीप जी। दिलीप जी, आपने समाज सेवा के तो अनेक कार्य किए हैं जिन्हें हमें पता है। बेधड़क नाम आपका क्यों पड़ा? बेधड़क मेरा 1967 में बारिश नहीं हुई थी तो उसमें बारिश नहीं हुई थी तो उसमें हम पानी लेके आए थे नहर से। 2 किलोमीटर खाला खोदा और 6 इंची मोगा लगा दिया और पानी चला दिया। तो जो कर्मचारी थे नहर के वो आए, कहने लगे भाई ये जो मोगा लगाया किसने पूछ के लगाया? हमने कहा भाई डंगर पशु पैसे मर रहे थे, पशु पक्षी शहर के, तो इसलिए हमने तो आप ही लगा दिया। बोले नहीं लगा सकते, हम पकड़ा देंगे थाने में जैसे भी। वो एसडीओ एक्शन वगैरह जय वगैरह को ले आए और उन्होंने जीप रोकी। तो कहने लगा भाई मौका पाड़ो। मैं कहने लगा भाई मौका तो पाड़ा नहीं, और कोई बात हो। बोले अच्छा, तो बोले हम पुलिस को ले आएंगे। लिया पुलिस को ले आए। जब डीएसपी यहाँ बैठता था तो दरोगा था एक बूढ़ा आदमी और 5-7 आदमी पुलिस वाले लंबे लठ ले आ गए थे। तो हमारे भी जवान 300-350 हो गए इकट्ठे, शहर सारा था इकट्ठे हो गए। तो कहने लगे भाई तुमने बंद करना पड़ेगा। मैं भाई बंद तो करा कौन नहीं, और आगे आपकी सलाह है। बोले भाई लट खाने पड़ेंगे पुलिस के। पुलिस खाएंगे भाई, तुम तकड़े हो गए तो तुम मार लोगे, हम तकड़े हो तो हम मार लेंगे, पर मोगा पानी बंद नहीं कराएंगे। जब फिर मोगा वो कहने लगा, दरोगा कहने लगा आपके साहब को, कही ये दिलीप सिंह बेधड़क है, इसका बेधड़क नाम रखो, और ये पीछे हटेगा नहीं, पीछे नहीं हटेगा तो शहर इसके साथ आएगा और आप अकेले रह जाओगे, लड़ाई फिर खत्म हो जाएगी। तो इसलिए तो समझौता करो जी इनसे। तो एसडीओ वो कहा भाई समझौता कैसे हो सकता है? बोलो जी एक एप्लीकेशन दे दे लिख के, तो हमारी मजदूरी दिया जाए। मैंने कहने लगे बोले बेधड़क तू जो है एक एप्लीकेशन लिख दे तो तुम्हारे को मंजूरी दे दी जाएगी। मैं कहा भाई
एप्लीकेशन तो लिख कौन जाना नहीं, तो लिखो जाना तो तुम लिख लो, मुट्ठे दस्तखत हम कर देंगे। फिर एसडीओ ने लिखा और वहां से हम उसे दस्तखत करके दे दिए, मंजूरी मिल गई। 6 महीना चला ये, और वहां से नारा लगाया उन्होंने पब्लिक ने कि दलीप सिंह बेधड़क जिंदाबाद, दलीप सिंह, ऐसे पड़ा मेरा नाम। अब आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि इनका नाम बेधड़क क्यों पड़ा। बेधड़क की एक और कहानी आपको मैं समझाना चाहता हूँ और उन्हीं की जुबानी सुनाना चाहता हूँ। अशोकनगर में 12.5 एकड़ जमीन पर वक्फ बोर्ड ने अपना हक जता दिया था। यहाँ पर बहुत से लोगों के मकान तोड़े गए थे, उसकी भी एक जंग इन्होंने अशोकनगर के वासियों के लिए लड़ी है। उस वाकये पर भी एक बातचीत इनसे की जाएगी। हाँ जी, वो क्या मसला था जब यहाँ पर वक्फ बोर्ड ने इस जमीन के ऊपर अपना कब्जा जमाया था, और आप उस मामले में कहाँ तक गए थे, क्या लड़ाई आपने लड़ी, ये और जरूर हमारे दर्शकों को बताएं। ये लड़ाई अपने कई घरों को तोड़ दिया था उन्होंने, तोड़ दिया था। किस समय की बात है ये? 1967 की बात है। 1967 में 1967 में फिर चौधरी लीला किशन जी को हमने वकील किया था। चौधरी लीला कृष्ण जरा बताएंगे। पूर्व मंत्री थे उस टाइम, तो मंत्री नहीं थे, तो जो हमारे शहर के पूर्व मंत्री रह चुके हैं श्री लीला कृष्ण जी, उन्हीं का जिक्र कर रहे हैं आप? ठीक है, उन्हीं का जिक्र कर रहा हूँ। फिर उन्होंने हमारे को माला में केस चला वक्फ बोर्ड के कोर्ट में, तो वहां से हमने 44 आदमियों के नाम केस लड़ा, जिसमें बहुत से नाम मेरे याद भी है। तो 44 आदमियों के नाम से केस लड़ा, और केस हम टिब्बा बस्ती के नाम से जीत गए, और हमारे को हक मिल गया और वक्फ बोर्ड चला गया। कितने लोगों के मकान उस समय टूटे थे? ये मतलब 5-10 तोड़े थे, बीच में हम खड़े हो गए थे। यानी आप उन लोगों के घरों को बचाने के लिए जंग में कूद गए? हाँ, कूद गए थे। सभी लोग थे, सभी लोग कूद पड़े, अकेला नहीं। तो आपने आंदोलन की इसकी अगुवाई की थी? अगुवाई करी थी। और भी कोई ऐसी कोई बात आपके जहन में आती हो जो आपको नजर आती हो कि हाँ ये एक समाज सेवा के लिए आपने और अच्छा कोई काम किया हो? हाँ, करिए ना। ये स्कूल बनाया हमने, जिस टाइम यहाँ के 13 बच्चे जाया करते थे स्कूल में, और सारा अनपढ़ था, इसलिए स्कूल बनाया यहाँ हमने। तो ये चौधरी लीला किशन और गोविंद चौधरी से जमीन प्लाट हमने दान में लिया, ये स्कूल बनाया। चौधरी बलबीर सिंह ने ये पूर्ण दर्जा दिलवाया स्कूल का। तो यूं करके हमने ये स्कूल बनाया, सरकारी बना के फिर 8वीं का दर्जा दिलवाया। 8वीं का दर्जा हो गया, तो 8वीं का दर्जे में चौधरी धुराराम जी का अच्छा रोल रहा, तो उसमें हमारे को बहुत बेनिफिट मिला। फिर हमने 3 सेक्टर में एक सिंगी काट नाम से स्कूल बनवाया, उसमें आरबी लांगियन डीसी था यहाँ, उन्होंने हमारे को सहयोग किया, और वहां से सिंगी काट प्राइमरी स्कूल के नाम से वो स्कूल बनाया, अब चल रहा है मौके पर। तो फिर हमने सेवा भारती की स्कूल के लिए दान चौधरी पूनिया था, अमिचंद पूनिया, उनसे लिया, और धर्मशाला कम्युनिटी सेंटर और ट्यूबवेल के लिए जगह ली। तो इस तरीके धर्मशाला भी बनी और ट्यूबवेल भी बना और सेवा भारती स्कूल भी बना, तो ये चला। फिर नायक समाज के धर्मशाला के लिए हमने जमीन ली। चौधरी रामकाज झाझड़ा था, वकील था, नरोत्तम चौधरी, सत्यनारायण था, इन्होंने मतलब इनसे जमीन हमने एक नाल जमीन लेकर ये नायक धर्मशाला का निर्माण कराया। डॉक्टर इंदौरा ने हमारे सहयोग दिया। फिर हमने चौधरी विजय चौधरी से प्लाट लिया
और ये धर्मशाला भलाई सिंगी काट विजय चौधरी ने 10 मरले प्लाट दिया और मंदिर के लिए जगह दी। इस तरीके से हमने डॉक्टर इंदौर से पैसे लेके फिर बनवाया। तो 3 धर्मशाला हमारे यहाँ है और 3 ही स्कूल है, बल्कि 4 स्कूल है सरकारी, 1 संस्था का है, 3 सरकारी स्कूल है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है 1967 में जब चिल्ली झील सूख चुकी थी और यहाँ पर पानी की कमी आई तो दिलीप सिंह बेधड़क अपने साथियों के साथ शहर में पानी लेने के लिए नहरी विभाग की नहर को तोड़ने से नहीं चुके थे। आज उनकी उम्र करीब 80 साल हो गई है, लेकिन 80 सालों में अभी तक इनमें समाज सेवा करने का जज्बा कभी नहीं रुका है। एक और बात इनसे इसी मामले में, आपकी उम्र 80 साल के करीब आ गई है, क्या अभी भी आपको लगता है कि मैं और कार्य करूं समाज के लिए? हाँ, भी करूंगा मैं। अभी ऐसा है कि मेरी चल रही है, बात चल रही है दानवीर से और जमीन की चल रही है। जमीन की चल रही है जो हमने ये डिस्पेंसरी खुलवाई थी, ये 1907 में 2007 में 2007 तो उस टाइम में डिस्पेंसरी खुलवाई थी। 2 डिस्पेंसरी आई थी, एक तो फतेहाबाद हमने ली थी, एक परमवीर मंत्री था वो ले गया था। तो 2 ही आई थी। तो ये हम अस्पताल बनाना चाहते हैं और बड़ा स्कूल आधे एकड़ में प्राइमरी स्कूल बनाना चाहते हैं। 8वीं का हमारा बड़ी बिल्डिंग में रह जाएगा और वहां चलेगा। तो ये बात हमारी चल रही है। तो मैं करना चाहता हूँ जरूर ये बात। आपके हौसले बुलंद है और आपका यह कार्य भी जरूर परिणाम में आएगा, हमें इसकी उम्मीद है। हरियाणा की गूंज के लिए आपने हमें जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आभारी हूँ मैं। पर मैं एक बात कह दूं कि समाज में हमारे में पहले जो खर्च वगैरह हुआ करते थे बुजुर्गों के, उसमें लड़कियों की शादी कर दिया करते थे, छोटी लड़कियों की, बड़ी लड़कियों की। तो उसमें हमने रोकथाम लगाई, खर्च बंद कराया, छोटी लड़कियों की शादी बंद कराई। आज हमारे 1 रुपया और 1 तौलिया देने की सारे हरियाणा में चल रही है और 7 दिन की वो बारी चल रही है। तो ऐसा करके हमें बहुत फायदा हुआ समाज का। बाल विवाह में रुकावट पड़ी और धर्म खर्च में भी रुकावट पड़ी, खर्चे कम हुए, लोगों खर्चे कम हुए, तो समाज को बहुत फायदा हुआ। धन्यवाद।